स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक आतंकी हमले पर कुछ बात करेंगे और उससे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे सामने आ सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस जानकारी से पहले मैं एक अपडेट करवाना चाहूँगा। याद कीजिए, मैंने आपको मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। ये जो मंकी पॉक्स है, इस संबंध में एक नया अपडेट हमारे सामने आया है और वह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को दिया गया नाम। मंकी पॉक्स को नाम दिया गया है। इसको जो नाम दिया गया है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये है क्लेड फर्स्ट। क्लेड फर्स्ट ध्यान रखना ये। और बकायदा इसके दो सब ग्रुप भी बनाए गए हैं। इसके दो उपवर्ग है सब ग्रुप। ये है सेकंड ए और सेकंड बी। क्लेड फर्स्ट नाम दिया है और इसके दो सब ग्रुप बनाए हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। मंकी पॉक्स, इसके बारे में आपको पहले मैं जानकारी दे चुका हूं कि ये भारत में फैल रहा है। हालांकि इसकी दर बहुत कम है, इसलिए घबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है। ध्यान रखिए, याद कीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? याद कीजिए। इसी दिशा पे हमें तैयारी करनी है। पुराना क्वेश्चन है हमारे सामने, WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया। हालांकि ये जग जाहिर है, आप भी जानते हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि जो न्यूज हमारे सामने आई है वो न्यूज हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसे ही हम स्मार्ट तैयारी कहते हैं। क्लियर हुई सारी बात? तो आप जानते हो WHO ने कोरोना को जो नाम दिया था वो दिया था कोविड-19। WHO के बारे में आप भली भांति जानते ही हो, कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। बस दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण से ये जो 7 अप्रैल है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके यदि हेड ऑफिस को देखें तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। और इसके जो हेड है ये है टेड्रस अधानोम। टेड्रस अधानोम है। टेड्रस अधानोम जो है ये इथोपिया के हैं, अफ्रीकन कंट्री है ये, यहाँ के हैं। ये काफी चर्चा में भी रहे, भारत के संबंध में भी चर्चा में रहे। याद कीजिए, चिकित्सा का एक पारंपरिक केंद्र स्थापित किया गया जामनगर, गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इस बारे में। और हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी मैंने जामनगर, गुजरात के बारे में आपको बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ बेसिक बात मैंने आपको बताई है। मेरा उद्देश्य आपको क्लेड फर्स्ट के बारे में बताना था। मंकी पॉक्स के बारे में आपको पहले मैं जानकारी दे चुका हूँ। याद कीजिए, मंकी वायरस, लंपी वायरस, इसके बारे में सारी डिटेल से जानकारी दी है आपको। ये नया अपडेट आया है, वहाँ आप इसको अपडेट कर दें। और इसके अलावा
करंट जीके में तो इसको अपडेट करना ही करना है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ मैंने आपको मंकी पॉक्स करवाया है उन नोट्स में भी आप इसको अपडेट कर दें। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। क्लियर हुई सारी बात? नोट कर लीजिए। अब मैं आतंकी हमले पर बात करने जा रहा हूं। आपके सामने अफ्रीका का एक मैप है। तैयारी ऐसे ही की जाती है। एक घटना है आतंकी हमला। एक देश है सोमालिया। सोमालिया में एक होटल है हयात होटल, उस पर आतंकी हमला हुआ। अब हमें इस आतंकी हमले को भारत से भी कोरिलेट करना है, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। ये पढ़ने का तरीका होता है। अफ्रीका है आपके सामने, और अफ्रीका के संबंध में यदि मैं कहूं हल्की सी जानकारी, आप जानते हो ये इस साइड में भूमध्य सागर पड़ता है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। ये भूमध्य सागर पड़ता है, इस साइड में ये लाल सागर है, ये लाल सागर है पूरा इधर। और यहां यदि आप देखोगे तो आपको नहर मिलेगी, स्वेज नहर। स्वेज नहर, इसके आसपास की आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये आपका मेडागास्कर है, इधर आपका हिंद महासागर है, यहां आपको हिंद महासागर है। इसको जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखें, आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर हम कह रहे हैं सोमालिया में हयात होटल पर आतंकी हमला, तो इसके आसपास आप देख लो। एक तो क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से जोड़कर आपको इस तरीके से पूछेगा कि सोमालिया की सीमा को कौन स्पर्श करता है, कौन स्पर्श नहीं करता है। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके। याद कीजिए, अभी आईएएस प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे अफगानिस्तान के संबंध में। अब बताइए, अफगानिस्तान के संबंध में और मध्य एशिया के संबंध में जब क्वेश्चन आए थे, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के संबंध में क्वेश्चन क्यों आए? समझ गए ना बात को? पूरा सिस्टम बदल दिया था यार। उसी तरीके से आतंकी हमला छोटी बात नहीं होती है, हमें सोमालिया को देखना होगा। और फिर हमें यह देखना है कि जो पुराने पेपर है वो क्या कहते हैं, वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए, उन्हीं की हम बात करेंगे। तो ये ज्योग्राफिकल जो इसकी स्थिति है ये आपके सामने है। ये इरिट्रिया है, इरिट्रिया देखो लाल सागर को स्पर्श कर रहा है। इथोपिया है, सोमालिया है, ये देखिए आप, इरिट्रिया है, इथोपिया है, सोमालिया है, आपके सामने है सारी चीजें। अब इनको लाल सागर कौन सा लाल सागर जो है किन को टच करता है, किन को टच नहीं करता है, यही अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। समझ में आई सारी बात मेरी? तो ये इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। यहां पर एक छोटा सा देश और आपको मिलेगा, छोटा सा देश आपको मिलेगा, वो है जिबूती। इस साइड में आपको एक देश मिलेगा, जिबूती। छोटा सा देश है बिल्कुल, ये जिबूती है। अब आप देखिए, ये जो चारों देश है, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया और सोमालिया हो गया, चार देश, ठीक है ना। इन चारों देशों को हम कहते हैं अफ्रीकन हॉर्न। अफ्रीकन हॉर्न बोलते हैं इसको। क्लियर हुई सारी बात? आपके यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है, आप पुराने पेपर देखिए, उसमें मिलेगा आपको अफ्रीकन हॉर्न में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है, अफ्रीकन हॉर्न में कितने देश होते हैं, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन ये। तो अफ्रीकन हॉर्न में चार देश शामिल होते हैं। एक छोटा सा देश होता है जिबूती, इरिट्रिया है, इथोपिया है और सोमालिया है।
क्लियर हुई सारी बात। अब यहां पर जो हमला हुआ है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप इसे नोट करें। देखिए, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। मोगादिशु ये सोमालिया की राजधानी है। इस राजधानी में एक होटल है, इस होटल का नाम है हयात होटल। हयात होटल काफी फेमस होटल है, और इस हयात होटल इस पर अगस्त 2022 में आतंकी हमला हुआ है। अगस्त 2022 में आतंकी हमला हुआ है, ध्यान रखिए। अब देखिए, इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है, आप जानते हो ये आतंकवादी संगठन बड़े तेज होते हैं, बता भी देते हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अल शबाब ने, हो सकता है आपने कभी नाम ना सुना हो, अल शबाब। ये जो अल शबाब है आतंकवादी संगठन है। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? आपने नाम नहीं सुना, यदि मैं आपसे कहूं अल कायदा, अब अपने आप समझ जाओगे सर ये आतंकवादी संगठन है। लेकिन मैंने कहा अल शबाब, हो सकता है कई बच्चे नहीं जानते हो, जानते हैं तो अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है ये। यही एग्जामिनर के दिमाग की उपज होती है। आपसे क्या कहेगा? अल शबाब है, एक ऑप्शन डाल देगा ईरान की एक मिसाइल का नाम, दूसरा ऑप्शन डाल देगा एक जहाज जो लाल सागर में फंस गया, फिर कह देगा एक आतंकवादी संगठन। ऐसे ये बिटवीन द लाइन होते हैं। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे जो लक्ष्य को इधर से उधर कर देते हैं। या तो हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है या हमें फिर वापस प्रयास करना पड़ता है। यही वो क्वेश्चन होते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो स्टूडेंट है वो लगातार चलते रहते हैं, पन्ने पढ़ते रहते हैं। ऐसा ना किया करें। जब भी कोई ऐसी बात आए रुकिए, वक्त दीजिए इसको वक्त दोगे तो ये फिर आपको एग्जामिनेशन में आपको वक्त देगा, और वही वक्त आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाएगा। तो थोड़ा रुका करें, हाँ यहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में लाइए। धीरे धीरे ये जो पावर है आप में विकसित होती जाएगी, धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। और इसको विकसित किए बगैर मुझे नहीं लगता कि हम आगे सफलता की तरफ चल सकते हैं। आपको लगता है तो आप कीजिए, जल्दबाजी ना करें, समझा करें इस चीज को कैसे बन सकता है। अच्छा, अल शबाब मेरे लिए नया शब्द आ गया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? अच्छा, अल शबाब में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? बस यही स्टूडेंट को आगे लेके जाता है। अब ये जो अल शबाब है ये अल कायदा का सहयोगी है। अल कायदा का सहयोगी है। अब अल कायदा के बारे में भी आपको हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट में चर्चा में रहा। कैसे? याद कीजिए, इसके हेड थे अल जवाहिरी। अल जवाहिरी, याद कीजिए, अल जवाहिरी। ये जो अल जवाहिरी है, अभी लिखूंगा तो अपने आप समझ जाओगे। 31 जुलाई 2022 को अमेरिका ने इन्हें काबुल में मार गिराया। काबुल में मार गिराया।
आनंद आ रहा है, ऐसे होता है सारा ये। ठीक, अब आप देखिए सोमालिया आपके सामने है, स्थिति मैंने आपको बता दी। सोमालिया के संबंध में आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके राष्ट्रपति कौन है। इसके राष्ट्रपति है हसन शेख मोहम्मद, हसन शेख मोहम्मद। और सोमालिया को जो जाना जाता है यह है समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है। और लाल सागर से कैसे संबंधित है ये मैंने आपको बता दिया। अफ्रीकन हॉर्न के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार डाल के लिख दीजिए। एक तो वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 अगस्त को मनाया जाता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्लियर? एक निधन हुआ है राकेश झुनझुनवाला का निधन, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। राकेश झुनझुनवाला का निधन ये अगस्त में ही हुआ है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगस्त कब हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिसका भी निधन होता है जो कि प्रसिद्ध हो, ठीक है ना। वैसे भी आप हिंदी में जब पढ़ते होंगे तो मृत्यु साधारण व्यक्ति की होती है, निधन जो विख्यात व्यक्ति होता है उसका होता है। जिसका निधन होता है उस पर यह क्वेश्चन बनता है कि उसका संबंध किस क्षेत्र से है, वो क्वेश्चन बनता है। जैसे इनका जो संबंध है आप जानते हो, शेयर धारक थे। आप कह सकते हो कि इनका संबंध जो है शेयर मार्केट से था, शेयर मार्केट से था। और भी कई बातें हैं। भारत के 36वें बड़े अरबपति थे ये। बड़े अरबपति थे। एक इनका निक नेम भी काफी चर्चा में रहा, इन्हें कहते हैं भारत का वॉरेन बफेट। आप जानते हो वॉरेन बफेट अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में टॉप पर है वॉरेन बफेट। एक एयरलाइंस भी है आकाशा एयरलाइंस, इससे भी इसका संबंध रहा, सह संस्थापक थे। अब देखिए शेयर धारक है ये, जहां शेयर शब्द आ गया वहां इकोनॉमिक्स आ गए। अभी कुछ टाइम पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में मैंने जानकारी भी दी थी। शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा तो नहीं बताने जा रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो खूब आते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा सेबी। सेबी ये काम क्या करता है? शेयर मार्केट का नियंत्रण करता है और मान्यता देता है। हालांकि जिंस बाजार पर भी काम करता है ये। सेबी के बारे में यदि मैं बात कहूं तो ये बन जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो सबसे नवीनतम बात है, सोचिए क्या है इसमें नई बात शामिल हुई है अभी 2022 के अंदर।
एक नई बात शामिल हुई है जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, ध्यान रखना। सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं माधवी पूरी बुच। ये माधवी पूरी बुच, ये जो माधवी पूरी बुच है, इन्होंने अजय कुमार त्यागी का स्थान लिया है और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। अब मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। इसके अलावा शेयर मार्केट के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो दो शब्द है। एक शब्द होता है तेजड़िया, एक शब्द होता है मंदड़िया। ये खूब आता है, तेजड़िया और मंदड़िया, बुल्स एंड बियर, बुल्स एंड बियर इंग्लिश में कहते हैं इसको। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द का संबंध किससे है? सदाबहार क्वेश्चन है। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं होती है, लगभग सभी स्टूडेंट को ये आता है, लेकिन जब बात चली तो हमने इसको शामिल कर लिया। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं एक दिवस के बारे में और बताना चाहूंगा आपको, वो है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ये जो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसके लिए जो क्वेश्चन बना हुआ है वो ये बना हुआ है, भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री हैं, भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है राजीव गांधी। राजीव गांधी के जन्मदिन की स्मृति। राजीव गांधी के जन्मदिन की स्मृति में। राजीव गांधी के बारे में आप जानते हो, भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री। दूसरा, भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक। ये वेल नोन है, आप सब जानते हो। भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक। सर्वाधिक बहुमत प्राप्त किया था इन्होंने। सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके काल में एक संशोधन हुआ था संविधान में। एक संशोधन हुआ था, याद कीजिए, 69वां संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, और यह विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो लागू हुआ था 1989 में हुआ था। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1988 जो कि लागू हुआ 1989 में। मेरी बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। इस संविधान संशोधन के बारे में कई बार पूछा जाता है और ये पूछा जाता है
कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, ये आता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। एक और है, यहां पर क्या हुआ था, इनके काल में ही राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वो जो बिल था उसका नाम था पोस्ट ऑफिस बिल। पोस्ट ऑफिस बिल पर इन्होंने किया था, ये अपना वीटो दिया था पोस्ट ऑफिस बिल पर। काफी महत्वपूर्ण है ये, और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। और ये जो वीटो पावर थी, इसका नाम था जेबी वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर भी आप कह सकते हो। जेबी वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर, ब्रैकेट में लिख दीजिए पॉकेट वीटो पावर। और ये जो पॉकेट वीटो पावर इन्होंने इस्तेमाल की थी, ये था 1986 में, 1986 में इसका प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का इन्होंने। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, तो एक बार आप इन्हें नोट करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक फ्लू पर। आइए, टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू, देखिए ये क्या है। फ्लू, फ्लू मतलब बुखार, टोमेटो मतलब टमाटर, टमाटर। ये क्या है, बच्चों में होने वाला बुखार है। ये बच्चों में होने वाला बुखार है। और इसमें क्या है, ऑब्वियसली बात है, बुखार है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसमें यदि मैं लक्षण की बात करूं, इसमें क्या करैक्टर आएगा आपके सामने, इसी से आपको ये पता लगेगा कि इसको टोमेटो फ्लू क्यों कहते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं शरीर पर। और तेज बुखार तो है ही है, तो होता ही होता है। तो एक बुखार है ये टोमेटो फ्लू। यहां जो आपके क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इसका पहला मामला कहां देखा गया। पहला मामला, इसका जो पहला मामला सामने आया है मई 2022 में, मई 2022 में। और जो स्थान है ये है कोलम। ये केरल में पड़ता है, कोलम केरल में पड़ता है। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है, एक स्थान और है। मुझे ऐसे लगता है स्थानों पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। एक तो आर्यन कदू, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें, आर्यन कदू। दूसरा है नेदुवथूर, सॉरी तीसरा नेदुवथूर, ये है, ये भी केरल के ही है। यहां खूब फैल रहा है, ये खूब फैल रहा है केरल में।
मई में इसका मामला पहले आया था, लेकिन अभी ये अगस्त में भी सिर उठाने लगा है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो है ही इम्पोर्टेंट कि टोमेटो फ्लू सबसे पहले कहाँ फैला, तो केरल। और ये जो आपके मंकी पॉक्स का पहला मामला है ये भी केरल में आया था। लेकिन इस संबंध में जो मेरा अनुभव कहता है वो आपसे ये कहेगा कि कोल्लम, आर्यनकदु, नेदवदूर नामक क्षेत्र टोमेटो फ्लू के कारण चर्चा में रहे, या एक बीमारी के कारण चर्चा में रहे। टोमेटो फ्लू नहीं देगा तो ये स्थान भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में दे देगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मद्रास क्या वो आंध्र प्रदेश, ऐसे दे देगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर समझ में आई मेरी बात सर? ऐसे तैयार किया जाता है कार्ड को। तो एक बार आप इसे नोट कर। तो ये टोमेटो फ्लू था। आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताया। मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन के जो हमारे स्टूडेंट हैं, वहाँ जो मैंने आपको हेल्थ टेक्नोलॉजी करवाई है उसमें इसको आप ऐड कर लें। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। इसी दिशा में मैं एक बात बताना भूल गया। यहां मैंने आपको करवाया सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, होटल हयात, यहां हो गया सारा। एक बात यहां पर आप नोट कर लीजिए, भारत से इसको कैसे जोड़ें? क्या कभी ताज होटल का नाम सुना है? उम्मीद करता हूं सुना होगा। कभी हमला हुआ था, उसकी डेट एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो आपको यहां ध्यान रखना है, एक नोट डाल के लिख दीजिए, भारत में ताज होटल पर हमला। डेट याद करनी है। आतंकी हमला ये हुआ 26 नवंबर 2008। एग्जामिनर इस घटना से, हयात होटल से कोरिलेट करके आपको ये क्वेश्चन पूछने की पूरी हिम्मत रखेगा। ध्यान रखना ये। तो दोस्तों, स्मार्ट तैयारी यही होती है, स्मार्ट कलेक्शन, जिसे आप पढ़ें और जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखे। इसी दिशा में राकेश मेहरा जी की क्लासेस प्रयास करता है। आगे आप जिस दिशा में चल रहे हैं या जो भी आपका अपना सिस्टम है, सब अच्छा है, कीजिए आप। लेकिन पुराने जो क्वेश्चंस पेपर है इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स पढ़ोगे और जब एनालाइज करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि रियल में हमें कुछ हद तक इसी के आधार पर तैयारी करनी होती है। और आसमान के नीचे जो भी है वो सारा ना तो हम पढ़ सकते, और पढ़ना होता तो आपको पढ़ा भी देते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। और पहली बात तो पढ़ भी नहीं सकते, ये आप जानते हो। पढ़ भी लिया तो याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद करने के लिए तो कम से कम रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो आपका जो लक्ष्य है उसमें मोती मोती को शामिल करें, ऐसा आपको मैं गाइडलाइन के तहत कहना चाहूँगा। आगे जैसा आप उचित समझें, आप अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए आप खुद ज़्यादा अच्छे संवेदनशील भी होंगे और काम भी कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।